सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम चल रहे हैं अपने हेडलाइट के फ्रेम को चेंज करवाने, जो कि बहुत दिन पहले हमें बुलाया था और हम गए भी थे, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम वापस आ गए थे उनको बोल के कि बाद में करवाएंगे। सो आज हम जा रहे हैं सुबह से और वो चेंज करवाते हैं, और एक दो काम और हैं जो वाइब्रेशन इशू आ रहा है वो भी ठीक करवा लेंगे उनसे बोलकर। एक्चुअली उनने मुझे कॉल तो किया था जो बजाज के हेल्पलाइन से। सो उन्होंने मुझे बोला था कि आप जाएंगे तो हमें कॉल करके जाइएगा, तो वहीं जाकर ही मैं कॉल कर दूंगा। उन्होंने बोला था 5 मिनट्स पहले आप मुझे कॉल कर देना, तो वो पूरा अरेंज कर देंगे। सभी वहाँ जाते हैं। तो दो प्रॉब्लम अपना ये, और एक छोटा सा और काम है, नंबर प्लेट गाड़ी का लगवाना है। बहुत दिन से नंबर प्लेट शायद रखी है वहाँ पर, सो वो भी लगवा लेंगे HSRP, बिकॉज नंबर प्लेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं ऐसे हर जगह घूमता रहता हूँ। तो चलो चलते हैं फटाफट से और शोरूम पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या काम हो रहा है और कंटिन्यू करता हूँ फिर मैं। सो गाइस, बस शोरूम आ ही गए हैं हम। ये आ गया है शोरूम और यहाँ से हमें जाना है अंदर। सो गाइस, बाइक तो हमने शोरूम पे डाल दी है और मैंने अपने फ्रेंड को बुला लिया था। तो अभी जा रहे हैं हम घर। फिर इसको आज अपनी जिक्सर भी डालनी है। एक्चुअली इस जिक्सर में हैंडल का काम है, थोड़ा सा क्या रफ चल रहा है, मे भी छर्रा कटोरी हो सकता है। सो अभी तो हम घर जा रहे हैं क्योंकि हमें और भी काम से 2-3, सो वो निपटाते हैं। उसके बाद शाम को उन्होंने एक्सपेक्टेड 6 बजे तक का मुझे दिया है टाइमिंग, ओवरऑल हर चीज़ करा के। तो मैंने अपनी बाइक पे क्या क्या करवाया है एक्चुअली बता देता हूँ आपको। जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम थी वो तो वो सॉल्व करके देंगे, मुझे सॉल्व कर देंगे। और अपना जो हेड का फ्रेम चेंज होना था हेडलाइट का, वो करेंगे। और चेन क्लीन और चेन ल्यूब का मैंने बोला हूँ टाइट करवाने, बिकॉज चेन लूज़ हो गई थी मेरी बाइक की, कूलेंट कम हो रहा था, वो रिफ़िल कराने वाला। मतलब अपने हिसाब से जितना रहना चाहिए उतना आप रिफ़िल कर देना उसको। और जो मेरे सर्विस में एक प्रॉब्लम आई थी, मेरे को एक भाई ने कमेंट करके बताया था कि आपकी बाइक पे जो एक और नट से उनने ऑयल वो नहीं निकाला था, ड्रेन किया था। सो वो चीज़ का भी मैंने कंसर्न किया, तो अब वो 2 चीज़ का वो भी करवा के देख लेंगे, वो ऑयल निकाल के और हर चीज़ करके। उन्होंने बोला है, अब मैंने एक ट्रस्ट पे बाइक छोड़ी है, बाकी शाम को बाइक मिलेगी 6 बजे का उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम दिया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था। और वो तो मैंने बोला कि यार 1 मंथ बाद आ रहा हूँ मैं, पूरे 1 महीने हो गए हैं मेरे उस वीडियो को, हो जाएंगे मतलब 1-2 दिन का फ़र्क आएगा। तो 1 मंथ के बाद आ रहा हूँ। मैंने आज तो आप काम कर दो, भले ही मेरा पूरा दिन लो आप, 6 बजे तक उनके पास गाड़ी है। अब 6 बजे तक रुक के मेरे दूसरे काम अटक जाते, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। सो अभी हम चल रहे हैं घर और फिर गाड़ी मिलती है शाम को, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। और अभी जा रहे हैं इसके शोरूम भी, क्योंकि इसे भी डालना है सर्विस पे। सो जब भी कंटिन्यू करता हूँ मैं। सो गाइस, अब शाम हो गई और हम जा रहे हैं शोरूम अपनी बाइक को उठाने, मतलब पिक करने। देखते हैं उसमें कैसा क्या काम हो गया है। और 6 बजने ही वाले हैं, उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया था और हम जा रहे हैं क्योंकि हमने उनको बोला था कि 6 बजे तक तो कर ही देंगे। उन्होंने पूरा दिन मांगा, हमने दिया। अब जाके देखते हैं कि काम कितना हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा क्या है, क्या प्रॉब्लम बची है और क्या नहीं है। तो शोरूम पहुँचते हैं, बाइक टेस्ट राइड करते हैं अपनी, और फिर आपको मैं कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग पे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। सो गाइस, गाड़ी तो भी मिल गई, टेस्ट ड्राइव के लिए चल रहे हैं अपन। सो गाइस, हम टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं। गाड़ी हमें मिल गई है, बहुत नाटक किए भाई है। अभी भी वाइब्रेशन नॉइज़ तो है ही। 1 सेकंड में थोड़ा सा ऐसे खोल के समझ में आएगा, सुनूंगा तो। है वाइज़र,
कर ही रहा है ये हल्का हल्का वाइब्रेशन यार। सो गाइस वाइब्रेशन नॉइज़ तो अभी भी आ ही रही है। अब इनसे पूछते हैं कि इतनी रहेगी ही क्या, आगे चल के पूछते हैं अपन। नॉइज़ तो आ रही है, वाइब्रेशन देख। क्या कह रहे हैं? वाइब्रेशन नॉइज़ आ रही है। आ रही है? हाँ ये पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। गाड़ी ले ले। नहीं वो ढिल्ले नहीं है भाई, वो तो उनने टाइट कर दिया है। ये जो है ना, देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, स्टार्ट करता हूँ। नहीं इस साइड से नहीं आ रही, सिर्फ यहाँ से आ रही थी। ये ना, और अभी ये रुकना, और इसको छोड़ूंगा ना, अरे बंद कैसे हो। क्या हो गया इसको? ये ठीक है भैया, ये थैंक यू सर। हाँ ओके। कोई भी एनी प्रॉब्लम हम इधर ही मिलेंगे। नहीं वो चीज़ से नहीं है सर, बस थोड़ा सा क्या है। हाँ वो क्या है ना, किसी हर एक आदमी का नॉलेज, हाँ वो ठीक है, नहीं होता, किसी का कम किसी का ज़्यादा है, हो जाती है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। बाकी आप लोग का तो वो मुझे पता है, अपनी पूरी गाड़ी बजाज की है। ठीक है सर, सैटरडे क्लोज रहता है। हाँ बाकी दिन ओपन रहता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। सो गाइस देखा आपने, वाइब्रेशन इशू थोड़ा बहुत तो है अभी भी दोनों साइड पे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है मिलो फिर। हाँ हाँ कॉल कर रहा मैं। सो गाइस वाइब्रेशन इशू तो है, मैं शोरूम से निकल गया हूँ। मेरा जो कूलेंट का इशू था उनने वो रिफ़िल थोड़ा बहुत किया, और मतलब जितना मैक्सिमम मिनिमम के बीच में होना था उतना उनने कर दिया है। चेन टाइट कर दी है मेरी बाइक की, लेकिन और जो वाइब्रेशन इशू है मेरी बाइक पे वो उसका उनने सॉल्यूशन किया तो, बट इतना कुछ वो नहीं कर पाए। उनके कहने का मतलब ये है कि 400 है और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन इशू, थोड़ा मुझे इशू वाइब्रेशन से नहीं है, मुझे पता है भाई 400 सीसी बाइक है, वाइब्रेशन देगी, बट वो जो थोड़ा बहुत ऐसा, जैसे देखो अभी बता रहा हूँ आपको, ऐसे करने ये जो साउंड हल्का सा आता है ना उसका, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी। बट अब उनने बोला कि अगर कुछ भी डैमेज वाइब्रेशन के थ्रू होता है तो वो मुझे पार्ट्स चेंज करके ही दे देंगे, डायरेक्ट रिप्लेस करके दे देंगे। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं है। और यार वहाँ मेरी बहस हो गई थी एक्चुअली 2-3 लोगों से, थोड़े जो लोअर वाले मैकेनिक्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है, वो लोग थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कर देते हैं। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे, बट ठीक है, मैनेजर वहाँ के अच्छे हैं और उन्हें अपनी बाइक करवा दी और उन्हें अश्योरिटी दी है कि कुछ भी अगर आगे इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आती है वो हो गया। बाकी हेडलाइट की असेंबली चेंज हो गई है अपनी, जो फ्रेम है हेडलाइट का, और उसका सॉरी वीडियो नहीं दे पाया। एक्चुअली मैं घर चला गया था बाइक इनको ही देकर, क्योंकि ये मुझे पूरा दिन मांग रहे थे, और अभी देख रहे हो आप 7 बज गए हैं मुझे घर जाते आते। सो ऐसे ही कुछ था गाइस व्लॉग। और बाकी आप सभी से मैं कमेंट में पूछना चाहता हूँ अगर आप लोग का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस वगैरह हुआ है तो। और हाँ एक और चीज़ मैंने नंबर प्लेट भी ले ली है बाइक की, और मैं बाहर से ही डलवाऊँगा नंबर प्लेट, HSR पे ही डलवाऊँगा, बट ठीक है नट लगा के डलवाऊँगा मैं। जो इनके रिपिट रहते हैं वो नहीं कसवाऊँगा, क्योंकि जो रिपिट रहते हैं फिर वो खुल नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरी नंबर प्लेट अगर मुझे लगवानी पड़े या मतलब टेल टाइडी का मॉडिफिकेशन करवाना हो तो वो इशू करेगा। ठीक है गाइस, तो यही था कुछ वीडियो।
सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ करता हूँ मैं ब्लॉग एंड। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।